हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड पेंटर जनरल सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 44 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर साथियों आपको पेंटर जनरल से रिलेटेड और वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ITI पेंटर जनरल के फोल्डर में जाकर आप पेंटर जनरल की सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट लिक्विड आफ्टर अप्लीकेशन टू ए सरफेस इन थिन फिल्म लेयर कन्वर्ट टू सॉलिड फिल्म। कौन सी वर्णक तरल एक पतली परत के सतह पर आवेदन करने के बाद एक ठोस फिल्म में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा कि साथियों आपने देखा होगा कि जब हम घरों में पेंट करते हैं तो पेंट क्या है कि लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हम दीवार के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कुछ टाइम सूखने के बाद क्या है कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा पेंट। तो पेंट इज़ ए पिगमेंट दैट इज़ लिक्विड इन फॉर्म बिफोर but it convert into the solid form after drying. तो right answer is option A 2. Next question is, what is a common carrier used in oil paint? तेल पेंट में इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य वाहक है वो कौन सा है? तो जो कॉमन कैरियर यूज करते हैं हम ऑयल पेंट में तो वो हमारा होता है अलसी का तेल या लिनसीड ऑयल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3. Next question is, which component is used to improve the production and storing properties of paint? पेंट के उत्पादक और भंडारण गुणों में सुधार करने के लिए किस घटक का उपयोग करते हैं? तो किसी भी पेंट में अगर पेंट की जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना हो और स्टोरेज जब हम करते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कोई चेंज ना हो तो उसके अंदर हम क्या है कि एडिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो पेंट है वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो और उस प्रॉपर्टी कोई चेंज ना हो अगर हम लंबे समय तक पेंट को स्टोर कर रखते हैं। तो एडिटिव इज ए कंपोनेंट विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड स्टोरिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लिक्विड इज यूज इन इमल्सन पेंट एज थिनर? जो पायस पेंट में किस प्रकार का जो उपयोग है वो थिनर है वो उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा होता है तो वाटर। तो वाटर जो लिक्विड होता है विच इज़ मेनली यूज इन इमल्सन पेंट एज ए थिनर। तो आपने जब देखा होगा कि घरों में हम दीवारों पे जो पेंट करते हैं, जो हम मार्केट से पेंट लेके आते हैं उसमें पेंटर क्या है कि पानी मिलाता है ताकि उस जो पेंट होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है या कह सकते हो आप थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या है कि उसको पतला करने के लिए वो क्या है उसके अंदर पानी मिलाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 1, मतलब गाढ़ेपन के ख़त्म करने के लिए हम पेंट्स के अंदर हमें वाटर मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपोनेंट इज यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द पेंट? पेंट की चिपचिपाहट को कम करने के लिए कौन से घटकों का उपयोग किया जाता है? तो जैसे पेंट की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, अगर हमें पेंट की विस्कोसिटी को कम करना हो तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? वो हम मिलाते हैं सोलवेंट। तो आपने देखा होगा कि सोलवेंट होता है, एक होता है सोल्यूट, दोनों मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। तो जो सोलवेंट इज ए कंपोनेंट विच इज़ यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द पेंट। पेंट की चिपचिपाहट को कम करने के लिए हम विलायक घटक का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल होल्ड्स द पार्टिकल ऑफ पिगमेंट टुगेदर इन पेंट। कौन सा पदार्थ पेंट के रंग द्रव्य के कणों को एक साथ रखता है। तो ये हमारा होता है बाइंडर। तो बाइंडर इज ए मटेरियल विच इज़ यूज टू होल्ड द पार्टिकल ऑफ पिगमेंट टुगेदर इन ए पेंट। तो बाइंडर एक प्रकार का पदार्थ है जो पेंट सूखने के बाद पेंट के रंग द्रव्य को अपनी जगह बनाए रखता है। तो बाइंडर क्या होता है कि बाइंडर इज ए टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट होल्ड द पिगमेंट ऑफ पेंट इन प्लेस आफ्टर द पेंट ड्राइज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैक्स इन लिंसीड ऑयल ग्लू एंड प्लांट गम। मोम, अलसी का तेल, गोंद और पौधे का गोंद है वो क्या है। तो ये हमारे होते हैं नेचुरल बाइंडर्स। तो नेचुरल बाइंडर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं वैक्स, अलसी का तेल जिसे हम कहते हैं लिंसीड ऑयल, गोंद ग्लू और पौधे का गोंद या प्लांट गम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A4 प्राकृतिक बाइंडर या नेचुरल बाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटेक्ट द सब्सटेंस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ UV या अल्ट्रावायलेट लाइट। जो अल्ट्रावायलेट का लाइट होती है, प्रकाश होता है कि हानिकारक प्रभाव से जो प्रोटेक्ट करता है या वो हमें बचाता कौन है। तो ये हमारा होता है पिगमेंट। तो पिगमेंट प्रोटेक्ट द सब्सटेंस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ UV लाइट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A4। तो पिगमेंट क्या होता है कि पिगमेंट मेनली जो फाइनली ग्राउंड नेचर और द सिंथेटिक पार्टिकल होता है, मतलब एक एग्जांपल कह सकते हैं हम पाउडर की फॉर्म में होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज फॉर कलरिंग द पेंट इन प्लास्टिक, फाइबर, कॉस्मेटिक, फूड एंड अदर मटेरियल। रंग, स्याही, प्लास्टिक, फाइबर, सौंदर्य प्रसाधन, भोजन और अन्य सामग्री को रंगने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो हम इस्तेमाल में कर लाते हैं वो होता है हमारा पिगमेंट। तो पिगमेंट इज मेनली यूज फॉर कलरिंग द पेंट इन प्लास्टिक, फाइबर, कॉस्मेटिक, फूड एंड अदर मटेरियल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिटिव दैट रिड्यूस एंड हिंडर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फोम इन द पेंट। कौन सा योजक जो पेंट में फोम के गठन को कम और बाधित करता है। तो ये हमारा कहलाता है डीफॉर्मर। तो डीफॉर्मर इज ए एडिटिव दैट रिड्यूस एंड हिंडर्स द फॉर्मेशन ऑफ फोम इन द पेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंक्लूड डीफॉर्मर, वेटिंग, डिस्पर्सिंग एजेंट, थिकर एंड एंटीसेटिंग एजेंट। जिसमें डिफॉर्मर, वेटिंग, डिस्पर्सिंग एजेंट, मोटा या एंटीसेटिंग एजेंट या थिकर एजेंट शामिल होते हैं। तो ये हमारा होता है एडिटिव्स या योजक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्राइमरी कलर पिगमेंट। जो प्रारंभिक रंग वर्णक है वो कौन से हैं। तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं मेनली वो होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू, लाल, पीला और नीला। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A4। इसी तरीके से सेकेंडरी कलर होते हैं। सेकेंडरी कलर में इंक्लूड होता है पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। तो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं येलो, रेड एंड ब्लू और सेकेंडरी कलर होते हैं पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा प्राइमरी कलर हमसे पूछा है तो ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल कंपाउंड डिले द सॉलिडिफिकेशन ऑफ पेंट पिगमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज। भंडारण के दौरान किस रासायनिक यौगिक में पेंट वर्णन में जमने में देरी होती है। तो ये होता है एंटीसेटिंग एजेंट। तो एंटीसेटिंग एजेंट इज ए केमिकल कंपाउंड दैट डिले द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द पेंट पिगमेंट ड्यूरिंग द स्टोरेज। जब भी हम पेंट को स्टोरेज करते हैं तो वो एकदम जमता नहीं है, सॉलिडिफाइड नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हमने एंटीसेटिंग एजेंट कंपाउंड को मिलाया हुआ है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A2। तो पेंट देखा होगा कि आपने लिक्विड फॉर्म में ही होता है, अगर हो सकता है वो सूखता तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। तो उसके अंदर क्या मिलाया हुआ है, वो उसके अंदर मिलाया है एंटीसेटिंग एजेंट, तो भी वो उसके सॉलिडिफाइड नहीं होने देता, उसको सूखने नहीं देता।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिटुमन ग्लू एंड पॉलीमर्स। कोलतार गोंद और पॉलीमर है वो क्या है, तो ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक बाइंडर। तो बिटुमन ग्लू एंड पॉलीमर्स आर द ऑर्गेनिक बाइंडर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक द पेंट ओपाक्यू। पेंट को जो पारदर्शी या अपारदर्शी है वो बनाता है, तो ये हमारा बनाता है पिगमेंट। तो पिगमेंट मेक द पेंट ओपाक्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। ट्रांसपेरेंट होता है अगर हम आगे पीछे देख पा रहे हैं। ओपाक्यू में क्या होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ हम नहीं दे सकते। तो जो पिगमेंट मेनली यूज़ किया जाता है इन द पेंट ओपाक्यू को बनाए रखने के लिए, ओपाक्यू को रोकने के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज टू प्रोटेक्ट ऑल सरफेसेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड सनलाइट। सभी सतह को पानी और धूप के प्रभाव से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ये हम करते हैं पेंट का। तो पेंट इज मेनली यूज टू प्रोटेक्ट ऑल सरफेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड द सनलाइट। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई लोहा अगर बाहर पड़ा है तो लोहे पर अगर हम पेंट नहीं करते हैं तो उस पर जंग लगने का खतरा बना रहता है, क्योंकि वो खुले एनवायरनमेंट में है, वहाँ से एयर भी लेता है, वाटर भी लेता है और वो जंग लग जाता है, उसको रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग से बचने के लिए या किसी भी सरफेस की प्रोटेक्शन करने के लिए वो हम द वाटर एंड फॉर द सनलाइट हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं पेंट का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज टू डेकोरेट ऑल शॉट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के सभी प्रकार को सजाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें डेकोरेट करना हो तो हम कलर्स का उपयोग करते हैं। कोई सजावटी चीज़ बनानी हो, कोई चीज़ है उसको सजाना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, पेंट का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल स्टॉप द मेटल फ्रॉम रस्टिंग। कौन सी सामग्री धातु को जंग लगने से रोकती है। तो ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपको बताया था मैंने कि जो पेंट है वो रस्टिंग को रोकता है। तो पेंट इज ए मटेरियल विच स्टॉप द मेटल फ्रॉम द रस्टिंग। जंग लगने से हमें बचाता है पेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज गुड वे टू गिव द इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन टू पीपल। लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने का एक अच्छा तरीका कौन सा है। तो लोगों को एक जानकारी देनी हो एक या इन्फॉर्मेशन देनी हो तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है साइन बोर्ड। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते कि फला चीज़ इतनी किलोमीटर है, आगे स्कूल है, आगे ब्रेकर है, तो जो साइन बोर्ड लगे होते हैं वो किससे बनाए हुए, पेंट से ही बनाए हुए हैं। तो जो पेंटिंग साइंस इज ए पेंटिंग साइन या पेंटिंग के जो संकेत है इज ए गुड वे टू गिव द इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द पीपल। तो हो सकता है कहीं साइन बोर्ड ना हो क्योंकि सरकार ने कहीं ना लगाए हो, तो हम पेंट की हेल्प से दीवार के ऊपर डायरेक्शन लिख सकते हैं कि फला गांव का जो रास्ता है वो इस तरफ जा रहा है, ताकि आपने देखा भी होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनेमल पेंट क्रिएट द टेक्सचर आफ्टर अप्लाइंग ऑन द सरफेस। सतह पर लगाने के बाद कौन सी मीनाकारी जो पेंट है वो सजावट बनाता है। तो ये होता है हमारा हैमर टोन पेंट। तो हैमर टोन जो पेंट होता है वो क्रिएट ए टेक्सचर अप्लाइंग ऑन द सरफेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। टेक्सचर पेंटिंग होती है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रॉसिंग या कोई डिजाइन बना दिया तो उसको हम बोलते हैं टेक्सचर पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्यूडी इन द पेंटिंग प्रोसेस। जो क्यूडी है पेंटिंग प्रोसेस में उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो क्यूडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्विक ड्राई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडी इन द पेंटिंग प्रोसेस। पेंटिंग प्रोसेस में एडी क्या है। तो एयर ड्राई। तो एयर ड्राई इज ए पेंटिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेंट इज बेस्ट फॉर द इलेक्ट्रिक ऑयल स्टोरेज टैंक एंड वाटर या हॉट वाटर पाइप। बिजली के खंभे, तेल का भंडारण का जो टैंक होता है और गर्म पानी की जो पाइप होती है उसके लिए जो सबसे अच्छा पेंट माना जाता है वो कौन सा पेंट होता है। तो वो पेंट होता है एल्यूमिनियम पेंट।
तो ऐसे बिजली के जो खंभे हैं या ऐसा टैंक जिसके हम अंदर ऑयल स्टोरेज कर रहे हैं या ऐसी पाइप जिसके अंदर से गर्म पानी जा रहा है, तो उस पर जो हमें पेंट करना चाहिए वो हमें एल्यूमिनियम पेंट करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज टू रिमूव द स्टेन्स फ्रॉम द वुड। लकड़ी से दाग हटाने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो किसी भी लकड़ी से अगर दाग धब्बे अगर हमें कोई स्टेनर्स है उसको हटाना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, ब्लीच का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज फॉर फिलिंग अप ए वुड पुट्टी इनटू द गोज। गोज में लकड़ी की जो पुट्टी को भरने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो गोज में लकड़ी की जो पुट्टी को भरने के लिए जिस टूल का हम उपयोग करते हैं वो हमारा होता है बाई हैंड, विद द हेल्प ऑफ हैंड, हाथ की हेल्प से हम फिल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज टू फिल हैक स्क्रू एंड नेल होल्स ऑफ वुड सरफेस बिफोर अप्लाइंग पॉलिशिंग। पॉलिशिंग लगाने से पहले लकड़ी की सतह पर हैक स्क्रू और नेल छेद को भरने के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो सॉडस्ट एंड ग्लू। जैसा कि आपने देखा होगा कि लकड़ी के अंदर जब भी दीवार लग जाती है तो उसको टर्माइट्स को हटाने के लिए तो हम छोटे छोटे होल हो जाते हैं, उन होल्स में क्या करते हैं कि जो लकड़ी का जो बुरादा होता है जब हम लकड़ी की कटिंग करते हैं या लकड़ी के ऊपर से जब हम मटेरियल को रिमूव करते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो छोटे छोटे पार्टिकल बचे होते हैं। तो वो पार्टिकल एक तरीके से डस्ट सा और ग्लू उसकी हेल्प से हम जो भी होल्स होते हैं उनको भरने का काम करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड अप्लाइड ऑन वुड। लकड़ी पर एक स्पष्ट पारदर्शी तरल है वो कौन सा है। तो लकड़ी पर जो ट्रांसपेरेंट जो एक लेयर लगाई जाती है लिक्विड की वो कहलाती है हमारी वार्निश। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल पार्शियली प्रोटेक्ट द वुड फ्रॉम द डेंटिंग बाय कंप्रेशन। कौन सी सामग्री आंशिक रूप से संपीड़न द्वारा लकड़ी को डेंटिंग से बचाती है। तो ये प्रोसेस होती है अलसी का तेल या फिर लिनसीड ऑयल। तो लिनसीड ऑयल क्या होता है कि आंशिक रूप से संपीड़न द्वारा जो लकड़ी की जो डेंटिंग होती है उससे हमें रक्षा करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्राइमर इज यूज ऑन वुडन सरफेस। लकड़ी की सतह पर किस प्राइमर का उपयोग करते हैं। तो लकड़ी की सतह पर जो हम प्राइमर यूज करते हैं वो हम करते हैं वाइट ऑयल प्राइमर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेंट इज यूज फॉर वुडन आर्टिकल्स। लकड़ी के लेखों के लिए किस पेंट का उपयोग करते हैं। तो लकड़ी के लेखों पर जो हम पेंट करते हैं वो हम करते हैं एनिमल पेंट या इनेमल पेंट। इनेमल पेंट इज मेनली यूज फॉर द वुडन आर्टिकल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वुड फिनिश या फिनिशिंग इज यूज ओनली ऑन इंटीरियर वुडन फर्नीचर। लकड़ी के परिष्करण का उपयोग केवल आंतरिक लकड़ी के फर्नीचर पर किया जाता है। तो ये हम बोलते हैं फ्रेंच पॉलिश। तो फ्रेंच पॉलिश इज ए वुडन फिनिशिंग इज मेनली यूज फॉर द इंटीरियर वुडन फर्नीचर। जो वुडन जो लकड़ी के जो बने फर्नीचर होते हैं जो इंटीरियर रखे जाते हैं अंदर रखे जाते हैं उनके ऊपर जो पॉलिश की जाती है वो फ्रेंच पॉलिश की जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनिशिंग मटेरियल इज रिकमेंडेड फॉर द एक्सटीरियर वुडन सरफेस। अगर कोई ऐसा वुडन सरफेस है जो बाहर रखा जाता है तो उस लकड़ी के ऊपर कौन सी पॉलिश की जाती है। तो वो की जाती है स्पार वेनिश या स्पार वार्निश। स्पार वार्निश लकड़ी की सतह पर की जाती है जब किसी भी फर्नीचर को हमें बाहर रखना होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज द बेस्ट वे टू क्लीन द वॉल बिफोर अप्लाइंग द एक्सटीरियर पेंट। बाहरी पेंट लगाने से पहले दीवार को साफ करने का जो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है स्प्रे वॉश। तो स्प्रे वॉश इज ए प्रोसेस इज द बेस्ट वे टू क्लीन द वॉल बिफोर अप्लाइंग द एक्सटीरियर
पेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पेंट फिनिश सुटेबल फॉर ओल्ड एंड प्रॉब्लमेटिक वॉल सरफेस। पुरानी और समस्याग्रस्त दीवार की सतह के लिए किस प्रकार के जो पेंट है वो उपयुक्त है। तो वो हम पेंट यूज़ करते हैं, वो होता है लाइम वाश। तो लाइम वाश इज ए टाइप ऑफ पेंट तो फिनिश मेनली सुटेबल फॉर ओल्ड एंड द प्रॉब्लमेटिक वॉल सरफेस। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रेडिशनल फिनिश यूज टू डेकोरेट एंड प्रोटेक्ट पोरस वॉल सरफेस। पोरस होते हैं छोटे छोटे जो छेद होते हैं, तो कौन सी जो ट्रेडिशनल फिनिशिंग पोरस दीवार की सतह को सजाने और संरक्षित करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो हम करते हैं लाइम वाश। तो लाइम वाश इज ए ट्रेडिशनल वाश मेनली यूज टू डेकोरेट एंड प्रोटेक्ट द पोरस वॉल सरफेस। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेंट कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन सीमेंट वॉल विदाउट एनी प्राइमर। कौन सी पेंट बिना किसी प्राइमर के सीधे सीमेंट की दीवार पर लगाई जा सकती है। तो ये हमारी होती है डिस्टेम्पर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाटर बेस वॉल पेंट कंसिस्ट ऑफ चाक लाइम ग्लू एंड वाटर। कौन सा पानी आधारित दीवार पेंट चाक चूने गोंद और पानी से मिलकर बनता है। तो ये हमारा होता है डिस्टेम्बर। आपने देखा होगा कि जो डिस्टेम्बर हम जो पेंट करते हैं वो मेनली किससे बनाया जाता है। वो उसमें क्या होता है कि चाक लाइम होता है, ग्लू होता है और वाटर होता है। तो जनरली पहले ज़्यादातर डिस्टेम्बर ही यूज़ किया जाता, तब तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पेंट आने लग गए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू टाइप ऑफ ओबीडी। ओबीडी होता है ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर। तो ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर जो पेंट होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सिंथेटिक, एक होता है एक्रेलिक। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर कंसिस्ट ऑफ। तेल बांधा जो डिस्टेम्बर है वो किससे मिलकर बना होता है। तो जो ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर होता है वो हमारा बना होता है पिगमेंट जिसमें हम यूज़ करते हैं, अलसी का तेल होता है और पानी होता है, लिंसीड ऑयल एंड वाटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिनिंग मीडिया ऑफ ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर। जो ओबीडी होता है, जो तेल बांधे जो डिस्टेम्बर है का जो पतला माध्यम है वो क्या है। तो ये होता है हमारा वाटर। तो डिस्टेम्बर के अंदर को डिस्टेम्बर को पतला करना हो तो उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर। ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर का रूप क्या है। तो ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर क्या है, एक तरीके से पेस्ट करें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द चीपेस्ट पेस्ट फॉर वॉल। दीवारों के लिए जो सबसे अच्छा पेंट या सबसे सस्ता पेंट जो होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे दीवारों पर जो पेंट किया जाता है जो सबसे सस्ता पेंट होता है वो होता है हमारा लाइम वाश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइम एंड ऑर्चरे। जो चूना और जो गैरू है वो क्या है। तो चूना और जो गैरू है वो हमारे होते हैं नेचुरल पिगमेंट या प्राकृतिक रंजक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कलर ऑफ लाइम वाश। लाइम वाश का जो कलर है वो रंग है वो कैसा होता है। लाइम वाश का जो कलर होता है वो होता है सफ़ेद। जैसा कि आपने देखा होगा सबसे पहले हम लाइम वाश ही यूज़ करते थे घरों में। आजकल तो लोगों के पास पैसे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पेंट कराने लग गए, लेकिन सबसे पहले लाइम वाश ही यूज़ की जाती थी। ये सबसे सस्ता पेंट होता है एक तरीके से। तो साथ ही ये जो 44 क्वेश्चन थे ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो व्हाट इज़ इक्वल टू ए की पावर m और a की पावर n। तो जब भी पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती। तो a की पावर m n। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। तो आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का जो विस्तारित रूप है वो क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फॉर ए माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र है वो क्या है या विस्तारित रूप है वो क्या है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4। तो जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ ए है तो ए की पावर 1 है इंटू ए की पावर 2, ए की पावर 3 और ए की पावर 4। तो एक तरीके से बेस सेम है, मतलब सब में ए आ रहा है तो ए, तो 1 + 2 + 3 + 4। तो 4 3 7 7 और 2 और 1 10। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 to 5। तो 6 to 5 का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी या उसका मान क्या होगा। एक तरीके से पूछना ही चाह रहा होगा कि जो 6 to 5 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा। तो 25 की जब हम 25 से गुना करते तो कितना आता है, 625। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन A4। तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। स्क्वायर रूट पेयर बनता है पीछे से, यहाँ पर पेयर करने के लिए हम 0 लगा देंगे। तो 2 दूनी 4, यहाँ बच जाएगा 2, ऊपर से पेयर ही उतरता है, 25 ऊपर हो जाएगा। इसमें इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। अब ये कितने में जाएगा, 5 पे जाएगा। तो 225 ये आ जाएगा 0। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आया वो आया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ SP। SP का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। SP का जो पूर्ण रूप है वो है हमारा सेलिंग प्राइस। तो आपने प्रॉफिट लॉस, SP सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये आपने देखा होगा। तो इसमें SP स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन A3। तो साथियों ये हमारे 6 क्वेश्चन थे वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के। अब जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। सो देयर इज ए डैश नेबरहुड, वन नीड नॉट फीवर। सो देयर इज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सेफ है, जो हमारी जो पड़ोस है वो सेफ है, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो देयर इज ए सेफ नेबरहुड, वन नीड नॉट फियर। जो हमारा जो पड़ोसी है बिल्कुल ही सुरक्षित है, या कह सकते हैं हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारे पड़ोस है वो सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, हमें कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन एरिया, इट इज़ ए डैश प्लेस। देयर इज मतलब इस एरिया में कह सकता हूँ कि मेरे को कोई पार्क नहीं है। तो जो प्लेस क्या है, जिस एरिया में कोई पार्क नहीं होगा तो वो बिल्कुल ही बोरिंग प्लेस होगा। तो देयर इज़ नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन एरिया, सो इट इज़ ए बोरिंग प्लेस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज़ ए फैक्ट्री इन एरिया, द एयर इज़। तो जिस एरिया में फैक्ट्री होगी तो वहाँ की एयर कैसी होगी, बिल्कुल पोल्यूटेड होगी। तो देयर इज़ ए फैक्ट्री इन एरिया, द एयर इज़ पोल्यूटेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज़ ए वाटर स्कैरिसिटी इन लोकेलिटी, द एरिया इज़। तो जहाँ ऐसा एरिया या ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी की कमी हो तो ऐसा एरिया क्या कहलाता है। तो देयर इज़ ए वाटर स्कैरिसिटी इन लोकेलिटी, द एरिया इज़ ड्राई। वो एरिया कहलाता है सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज़ डिफ़िकल्ट एज द रोड आर। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो साधन रोड के ऊपर चलते हैं रूरल एरिया में, गांव में, वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ के जो रोड है वो अनइवन है। एक तरीके से इस तरीके से रोड है, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रूरल एरिया में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है चलाना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो ये जो हमारी करती है हमारी हॉबी। अगर हमारी हॉबी है क्रिकेट, हम खेलते हैं तो हमारा माइंड भी ठीक रहेगा और फिजिकली भी हम फिट रहेंगे।
तो राइट आंसर होगा हमारा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इट इज़ ए। जब भी हम अपने कोई स्टूडेंट या ट्रेनी अपने इंस्ट्रक्टर से, चाहे वो ITI के अंदर हो या ITI से कहीं बाहर मिलता है, तो हमेशा कैसे रहता है, बिल्कुल ही फॉर्मल तरीके से रहता है, यस सर यस सर। अगर फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब है कि जब भी हम दोस्तों से मिलते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी सीनियर से, इंस्ट्रक्टर से मिल रहे हैं तो हम क्या एक तरीके से फॉर्मल रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल मॉडल्स डैश पीपल टू फॉलो दैम। तो जो रोल मॉडल होते हैं, रोल मॉडल इंस्पायर द पीपल टू फॉलो दैम। तो मेरे लिए मान लो रोल मॉडल क्या है, तो मैं उसकी बातों से सीखता, मैं उससे इंस्पायर होता हूँ और उसी को मैं फॉलो करता हूँ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली बट आल्सो। द स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली वर्बल बट आल्सो नॉन वर्बल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। तो जो हमारे बिल्कुल जहाँ हम रह रहे हैं, जो इमीडिएटली सराउंडिंग होता है, बिल्कुल नज़दीक का एरिया होता है, तो वो हमारा कहलाता है नेबरहुड, या हमारा पड़ोसी कहलाता है, जो हमारे बिल्कुल पास रह रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन इज इन प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड। तो ये होता है हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करता है कि हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या उससे हमारा बिहेवियर भी अफेक्टेड होता है, उसकी हम संगतों को सीखते हैं। अगर अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ रहे तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अगर गलत व्यक्ति के साथ बैठ रहे, किसी नशेड़ी के साथ बैठ रहे, तो हम नशे की लत को ही सीखेंगे। तो कंडीशन इज ए प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबॉडी और समथिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what kind of person are with very good behavior achievement and lead as an example। तो ये हमारा होता है रोल मॉडल। तो रोल मॉडल मैं किसी व्यक्ति को अच्छा मानता हूँ तो मैं उसके बिहेवियर को सीखता हूँ, उसने क्या अचीवमेंट किया है और क्या जीवन में अचीव करेगा, तो मैं उस चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ और अपने उस व्यक्ति को मैं अपना रोल मॉडल मान लेता हूँ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज there dash a coffee shop dash the park। so there is a coffee shop next to the park। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेंट द वाटर स्कैरिसिटी। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, मतलब बारिश के पानी को हम स्टोर कर लेते हैं, तो जब भी हमें पानी की आवश्यकता होती है, पानी की कमी होती है, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द वाटर स्कैरिसिटी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द अपोजिट। क्लीन का अपोजिट और हेल्दी का अपोजिट क्या होता है। तो क्लीन होता है साफ, डर्टी होता है गंदा, हेल्दी होता है स्वस्थ, अनहेल्दी होता है अस्वस्थ। तो राइट आंसर हो हमारा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट एन एडवेंचर। इनमें से कौन सा एक एडवेंचर नहीं है। तो जो ड्राइविंग है वो एक एडवेंचर नहीं है। तो क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, ट्रैकिंग करना, सर्फिंग करना, ये सब क्या कहलाते हैं, एडवेंचर्स कहलाते हैं। लेकिन जो ड्राइविंग है वो एडवेंचर्स में नहीं आती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड। जो सी में हम ट्रैवलिंग करते हैं उसको क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाइडस या वाई जस्ट भी बोल देते हैं इसको। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी डू एंड डू नॉट टू बी डैश वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन डैश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देयर आर मैनी डू एंड डू नॉट बी आइडेंटिफाई वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन अटेंडिंग एन इंटरव्यू। तो हमें इंटरव्यू में क्या करना है, क्या नहीं करना, उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है और उस तरीके से हमें तैयारी करनी है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज डैश योर मोबाइल फ़ोन डैश साइलेंट मोड। तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेस्ट द डैश पीक इन द वर्ल्ड डैश इन द तिब्बत। तो जो एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ इन तिब्बत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज इज़ असेंशियल टू बिकेम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। हमें कंप्यूटर में प्रोफेशनल बनने के लिए हमें कौन सी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये है हमारी इंग्लिश, क्योंकि जो जनरली जो वर्क होता है कंप्यूटर पे वो इंग्लिश फॉर्म में ही होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लॉयल। लॉयल होता है निष्ठा या सच्चा या निष्ठावान या फेथफुल। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका जो लॉयल का जो सिनोनिम है सेम वर्ड है वो है फेथफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू स्पीक टू योर सुपीरियर यू शुड यूज। जब भी हम अपने किसी सीनियर से मिलते हैं तो हम हमेशा फॉर्मल रहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। इनफॉर्मल एक तरीके से हम दोस्तों के साथ रहते हो तो वो इनफॉर्मल तरीका है, बाकी अपने बॉस किसी सीनियर पर्सन के साथ में रह रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं तो वो एक फॉर्मल तरीका है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम अमंग द गिवन वर्ड। जो नीचे दिए गए जो शब्द है उनमें से कौन सा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो मैग्निफिसेंट जो हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो किसी चीज़ को प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ए सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द डायरेक्ट कमांड इन्विटेशन वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो एक इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है वो ऐसा सेंटेंस कहलाता है दैट एक्सप्रेस डायरेक्ट कमांड इन्विटेशन वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 3। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।